नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो To तस् accelerate भगवतो the wheel of Dhamma, अरहतो subscribe the सम्मा channel and press the bell सम्बुद्धस्स। icon. आर्य अष्टांगिक मार्ग भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का जो मार्ग है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। 8 अंगों वाला होने से उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। उसे ही मध्यम मार्ग भी कहते हैं। ये 8 अंग कौन कौन से हैं? सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो अर्थात सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो अर्थात सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, और सम्मा सति और सम्मा समाधि अर्थात सम्यक स्मृति सजगता, और सम्मा समाधि अर्थात सम्यक एकाग्रता समाधि। ये 8 अंगों में 5वां जो कड़ी है उसे कहते हैं सम्मा आजीवो। उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। भगवान बुद्ध ने सम्मा आजीवो के बारे में क्या कहा है? सम्मा आजीवो अर्थात सम्यक आजीविका। सम्मा शब्द पाली भाषा का है। सम्मा का अर्थ होता है जो सम्यक है, जो ठीक ठीक है, जो युक्त है, उपयुक्त है, जिसके ऊपर समाज ने, जिसके ऊपर कानून ने मंजूरी की मोहर लगाया है, उसको कहते हैं सम्यक। तो सम्यक आजीविका क्या है? हम सब चाहे गृहस्थ हो, चाहे भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, कोई भी हो, उसे धन की आवश्यकता पड़ती है। अर्वाचीन काल में धन के बगैर किसी का भी जीवन चलना मुश्किल होता है। तो हमारे पास जो धन आता है वो किस मार्ग से आता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आजीविका है, वो सम्यक है कि नहीं। हमारे पास जो धन आता है वो अच्छे मार्ग से आता है कि बुरे मार्ग से आता है। हमारे पास जो धन आता है, उस धन जिस मार्ग से आता है, क्या उसके कारण किसी को प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से किसी को हानि होती है, किसी को नुकसान होता है? अगर ऐसा है तो वो आजीविका है, वो मिथ्या आजीविका बन जाती है। भगवान बुद्ध ने मिथ्या आजीविका के बारे में क्या कहा है? एक बात। दूसरी बात है कि कोई कोई आजीविका मिथ्या तो नहीं होती, होती तो सम्यक है, लेकिन उसके साथ हमारी जो मलिन मनोचेतना जुड़ती है तो वो किस तरह से मिथ्या आजीविका बन जाती है। दूसरी बात। तीसरी बात है कि कोई कोई आजीविका जिसके ऊपर उपासक उपासिका वर्ग को चिंतन मनन करने के बाद उसे अपनाना चाहिए, विवेक बुद्धि के बाद सोच समझकर उसे अपनाना चाहिए, वो क्या है? तीसरी बात। चौथी बात है कि कोई कोई आजीविका सैनिक की होती है, जो सोल्जर है, युद्ध में काम करता है, उसके लिए भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? और अंत में एक अभिनेता है जो नाटक मंडली में या तो कोई नाटिका करके अपना गुजरान चलाता है, उसके बारे में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? इन सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय का एक सूत्र है, वाणिज्य सूत्र, उसमें क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? पंचमा भिक्खवे वाणिज्या उपासकेन अकरणीया, अर्थात 5 प्रकार का व्यवसाय है, उसमें उपासक वर्ग को संलग्न नहीं होना चाहिए, यानी वो उपासक वर्ग के लिए अकरणीय है। कौन से 5 ये बिजनेस है उसे समझते हैं।
सत्थ वणिजा सत्त वणिजा। सत्थ का अर्थ होता है शस्त्र, शस्त्र होता है यानी हथियार। कोई व्यक्ति अपना गुजरान चलाने के लिए, अपने आजीविका के लिए कोई शस्त्रों का धंधा करता है, हथियारों का धंधा करता है। तलवार है, भाला है, बर्छी है, बंदूक है, कटार है, चाकू है, इत्यादि इत्यादि। ये सब धंधा करके वो अपनी आजीविका चलाता है, तो ये मिथ्या आजीविका हो जाती है। क्योंकि हथियार कोई क्यों ले जाएगा? यकीनन हथियार को ले जाकर, कोई बंदूक ले जाकर किसी को धाएं करके मार देगा, या तो कोई तलवार ले जाएगा, किसी की हिंसा करेगा। इस तरह से कोई भी व्यक्ति हथियार ले जाकर उसके जरिए किसी की हिंसा करेगा। तो ऐसा जो धंधा है वो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा के लिए जिम्मेदार बनता है। इसीलिए इस प्रकार की आजीविका है वो मिथ्या हो जाती है। उसी तरह से सत्थ वणिजा सत्त वणिजा। सत्य का अर्थ होता है सत्व। कोई व्यक्ति मनुष्यों का धंधा करता है, सत्व का अर्थ होता है मनुष्य। कोई व्यक्ति मनुष्यों का धंधा करता है, कोई आदमी का, कोई व्यक्ति का जो गरीब है, कोई बच्चा है, कोई स्त्री है, उनका ले बेच करता है, उसका धंधा करके उसको बेचकर अपना गुजरान चलाता है। पहले के ज़माने में भी शायद होगा और आज के ज़माने में भी है। कोई मनुष्य को गुलामी के तहत बेच देता है, गुलामी के नाम पर बेच देता है, या तो मजूरी के नाम पर बेच देता है, या तो कोई स्त्रियों को प्रोस्टिट्यूशन के नाम पर बेच देता है। किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए बेचा जाता है। तो ये सारी आजीविका हैं वो मिथ्या आजीविका कहा जाता है। क्योंकि इस तरह की आजीविका में जब आदमी संलग्न होता है तो जिसको बेचा जाता है, कोई मनुष्य को क्यों बेचेगा? गुलामी करवाने के लिए बेचता है, तो उसके ऊपर दुख बीतता है, वो प्रतिकूल परिस्थिति में आ जाता है। कोई स्त्री को प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचा जाता है तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में आ जाता है, उसके साथ शारीरिक शोषण होता है। उसी तरह से कोई बच्चे को बेचा जाता है तो वो भी, उनके साथ भी शारीरिक शोषण होता है और प्रतिकूल संजोगों में आने के कारण वो बहुत दुखी हो जाता है। तो इस तरह की आजीविका है वो मिथ्या आजीविका हो जाती है। उसी तरह से अगर और भी गहराई से देखें तो आजकल शादी ब्याह में अगर कोई दहेज लेता है, अपना बेटा बेटी की शादी करवाने के लिए बहुत सारा धन मांगता है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि धन अपना बेटी या बेटे के बदले में वो धन कमाने की चेष्टा कर रहा है। ये भी मिथ्या आजीविका का कारण बनता है। ऐसी आजीविका है हमारे लिए दुर्गति का, पराभव का कारण बनती है। आगे कहा सत्थ वणिजा मंस वणिजा मज्ज वणिजा। मंस का अर्थ होता है मांस। कोई व्यक्ति मांस का धंधा करता है, कोई कसाई कोई पशु पक्षी को काटता है, उसको लाता है और बेचता है, या तो कोई व्यक्ति डायरेक्ट पशु पक्षी को लाता है, उसको काटता है और बेचता है। चाहे वो मानी रेडीमेड मांस को बेचे या तो किसी पशु पक्षी को लाकर उसका बलि देकर बाद में बेचे, तो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी हिंसा हो जाती है और किसी पशु पक्षी को मारना प्राणातिपात हो जाता है। तो इस तरह की जो आजीविका है वो मिथ्या आजीविका कहा जाता है। उसी तरह से मांस वणिजा मज्ज वणिजा। मज्ज वणिजा का अर्थ होता है जो मध्य अर्थात दारू, शराब। कोई व्यक्ति नशीले द्रव्यों का धंधा करता है, सिर्फ शराब ही नहीं, उस काल में शायद इस तरह का जो नशीले द्रव्यों का व्यापक उपयोग नहीं होगा, इस तरह के नशीले द्रव्यों की इतनी वैरायटीज़ नहीं होगी, तो उसकी बात भगवान बुद्ध ने नहीं कहा था। लेकिन हम समझ सकते हैं कोई नशीले द्रव्यों का व्यवसाय करता है, जैसे कि शराब है, तंबाकू, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट है, कोई ड्रग्स है जैसे कि ब्राउन शुगर है, हेरोइन है, गांजा, चरस। इस तरह का जो बिजनेस करता है
वो ऐसा बिजनेस करने से कोई व्यक्ति क्या करेगा, बेचारा कोई ऐसा नशीले द्रव्य ले जाएगा, वो नशा करके अपना परिवार खराब होगा, अपने समाज में दूषण फैलेगा, उसको आर्थिक रूप से वो पायमाल होगा और कंगाल हो जाएगा, और उसका शरीर पर इतना नुकसान होगा कि वो बुरे मौत मारा जाएगा। और इतना ही नहीं, जो नशा पता करता है उसके कारण, नशे पते के कारण और भी शील टूटने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि नशा पता करने के बाद आदमी पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और वो दूसरे भी शील तोड़ने के लिए उसे होश नहीं रहता है। ऐसा बिजनेस है वो मिथ्या आजीविका का स्रोत बन जाता है। इस तरह मंस वणिज्य, मज्ज वणिज्य और अंत में कहा विष वणिज्य। विष वणिज्य का अर्थ होता है विष का धंधा करता है। कोई व्यक्ति जहर का धंधा करता है तो वो भी मिथ्या आजीविका हो जाती है। हम समझ सकते हैं, बहुत ही स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति जहर क्यों ले जाएगा, या तो खुद मरने के लिए ले जाएगा, दूसरे को मारने के लिए ले जाएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेचने वाला है वो हिंसा के लिए जिम्मेदार बनता है, अकुशल कर्म के लिए जिम्मेदार बनता है, वो दुर्गति और पराभव का कारण बनता है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने 5 प्रकार के व्यवसाय के लिए निषेध किया है। सत्व वणिज्य, सत्व वणिज्य, शस्त्रों का बिजनेस, सत्व अर्थात मनुष्यों का बिजनेस, मांस वणिज्य, मज्ज वणिज्य अर्थात मांस का धंधा, और मद्य अर्थात शराब का धंधा, और अंत में विष का धंधा। ये 5 प्रकार का धंधा है वो भगवान बुद्ध ने मिथ्या आजीविका कहा है। आगे कोई कोई धंधा ऐसा होता है कि जो मिथ्या तो नहीं होता है, होता तो सम्यक है, लेकिन इंसान की मनोचेतना जुड़ती है उसके साथ मलिन, और किस तरह से वो धंधा मिथ्या आजीविका बन जाता है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने अगर विपश्यना का कोर्स किया होगा तो उसमें गोयनका गुरुजी बहुत अच्छा दृष्टांत बताते हैं कि कोई व्यक्ति डॉक्टर है, उनकी आजीविका तो अच्छी है, मरीजों का बीमारी दूर करना, उसका दुख दूर करके वो अपना धन उपार्जन करता है, आजीविका तो अच्छी है, पुण्य की आजीविका है। लेकिन जब उसके साथ मलिनता जोड़ती है, मलिनता किस तरह से जोड़ती है, हमारी मनोचेतना की। जैसे कि बीमारी कोई बार फैल जाती है, ये कोरोना वायरस जैसे था, कोई बीमारी फैल जाती है, कोई महामारी फैल जाती है, तो बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हो जाते हैं। उस समय डॉक्टर्स की आजीविका बढ़ जाती है, डॉक्टर की आवक बढ़ जाती है। तो कोई कोई डॉक्टर अपनी मनोचेतना है उसको बिगाड़ देता है। हो सकता है कोई डॉक्टर ऐसा सोचे कि अगर समाज में कोई बीमारी फैलती है, कोई महामारी फैलती है तो कितना अच्छा है, मेरी आमदनी बढ़ती है। आमदनी बढ़ती है ना, कोई अगर वायरस फैल गया कोविड जैसा, तो डॉक्टर है उनकी आमदनी बहुत बढ़ जाती है, लोग दवाखाने जाना पड़ेगा लोगों को इलाज के लिए, और उसके बदले में उसे धन देना पड़ेगा, तो डॉक्टर की आजीविका उसी के ऊपर चलती है। तो अगर डॉक्टर ऐसा सोचता है कि समाज में कोई महामारी फैले, कोई बीमारी फैले, तो मेरी आजीविका बढ़े, मेरी आजीविका ज़्यादा आए, तो इस तरह का जो मलिन मनोचेतना है उसके कारण है डॉक्टर्स की जो आजीविका है वो भी मिथ्या आजीविका हो जाती है। उसी तरह से किसी किसी की आजीविका कोई बिजनेस की हो, वो बहुत सामान्य जीवन जरूरियात की चीज़ें बेचता है, कोई आदमी किराना का स्टोर है उनको, और वो अगर ऐसा सोचता है कि समाज में कोई दंगा फसाद हो, कोई युद्ध का माहौल हो, कोई दुष्काल का माहौल हो, कोई महामारी फैल जाए, ताकि समाज में जीवन जरूरियात की जो चीज़ वस्तुएं हैं उसके दाम बहुत बढ़ जाए। ऐसा होता है ना, समाज में अगर युद्ध का माहौल बन जाता है, कोई महामारी फैल जाती है, दुष्काल हो, तो क्या होता है, जीवन जरूरियात की जो चीज़ है उसके दाम बहुत बढ़ जाते हैं। अगर कोई व्यापारी, कोई व्यवसायी ऐसा सोचता है कि अगर इस तरह का माहौल बनता है ना तो मेरी आमदनी बहुत बढ़ेगी, तो ऐसा माहौल बनता है वो अच्छा है। अगर ऐसा सोचता है, अगर ऐसी मलिन मनोचेतना रखता है, तो
अच्छी खासी आजीविका का जो साधन था वो भी मिथ्या आजीविका बन जाता है। इस तरह से हमारी मनोचेतना है, उसके कारण से एक अच्छी आजीविका का साधन है वो भी मलिन बन जाता है, ये बात है। और भगवान बुद्ध ने दो एक आजीविका के बारे में भी बताए हैं कि कोई कोई आजीविका के ऊपर उपासक उपासिका वर्ग को अच्छे से सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। उसको भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणी विद्या कहा था। कोई कोई इंसान लोगों की मानसिकता का लाभ उठाकर अपनी आजीविका कमाता है, जैसे कि कोई शगुन अपशगुन देखता है, कोई साम्प्रदिक शास्त्र अर्थात शरीर के ऊपर की निशानियां है, नाक है, कान है, आंखें है, कपाल है, इस तरह की निशानियां देखकर इंसान का भविष्य बताएगा, इंसान का स्वभाव बताएगा, इंसान का व्यक्तित्व बताएगा। इस तरह का व्यक्तित्व बताकर वो धन कमाता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति किसी की कुंडली बनाकर अपना व्यवसाय चलाता है, धन उपार्जन करता है। कोई कोई व्यक्ति ग्रह नक्षत्र की चाल बताता है और अपना बिजनेस करता है, धन उपार्जन का साधन करता है। तो ये सब जो आजीविका का साधन है उसके ऊपर उपासक उपासिका वर्ग को चिंतन मनन करके अपने विवेक बुद्धि के साथ ही उसे अपनाना चाहिए। उसमें जैसे कि भगवान बुद्ध के काल में एक वंगिस महाथेर था। वो कोई मृत व्यक्ति का मर जाने के बाद कुछ समय के बाद जब वो एक कंकाल बन जाता है तो उसकी खोपड़ी वो बजाकर उसका भविष्य बताता था। तो इस तरह की जितनी भी आजीविकाएं हैं वो मिथ्या आजीविका होती है। अंत में भगवान बुद्ध ने सैनिक और अभिनेता की आजीविका के बारे में क्या कहा है उसे समझते हैं। एक सूत्र है योद्धा जीव सूत्र, उसमें भगवान बुद्ध ने सैनिक की आजीविका के बारे में बताया है। एक योद्धा जीव नाम का व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आता है और भगवान बुद्ध को वो पूछता है कि क्योंकि वो युद्ध की कला में वो संलग्न था, वो कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध के जरिए सैनिक की द्वारा सैनिक बन के अपनी आजीविका कमाता है तो वो देवलोक का गामी बनता है। तो भगवान बुद्ध के पास वो अपना ओपिनियन मांगता है कि भगवान बुद्ध आप उसके बारे में क्या कहते हैं। भगवान बुद्ध पहले तो उनके प्रश्न को टालते हैं कि योद्धा जीव छोड़ दे, रहने दे ऐसा प्रश्न। लेकिन वो दोबारा भी भगवान बुद्ध को आग्रह करता है, तीसरी बार भी आग्रह करता है। जब वो चौथी बार भगवान बुद्ध को आग्रह करता है तो भगवान बुद्ध उनको प्रत्युत्तर देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, नहीं रे योद्धा जीव, तेरा मानना गलत है। कोई सैनिक जब भी कोई युद्ध में जुड़ता है, सैनिक का काम क्या होता है? सैनिक सैन्य में जुड़कर राजा के लिए, प्रजा के लिए, या तो आज का लोकतंत्र है उसमें अपना देश के लिए वो लड़ेगा और किसी की हिंसा करेगा, किसी को मारेगा, प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उनकी आजीविका है वो मिथ्या आजीविका है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद देवलोक का गामी नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाएगा, वो दुर्गति में जाएगा। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति युद्ध में उतरकर किसी को मारता है तो किसी को मारने के लिए, मनुष्य को मारने के लिए बहुत जहर पैदा करना पड़ता है, बहुत द्वेष पैदा करना पड़ता है, बहुत ही हिंसात्मक भाव पैदा होता है, तब जाकर किसी की हत्या कर सकता है। तो जो हिंसात्मक भाव जन्म लेता है, जो द्वेषीला जहर जन्म लेता है, उसके कारण जो आदमी है वो नरक का गामी बनता है, वो पराभव का कारण बनता है, दुर्गति में जाता है। यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित होता होगा। मेरे सामने भी यही प्रश्न, मेरे मन में भी यही प्रश्न उपस्थित हुआ होगा। शायद मेरे जितने भी वीडियो देख रहे लोग, उनके मन में भी ये प्रश्न उपस्थित हुआ होगा कि
देश की सुरक्षा की ज़रूरत होता है, देश की सुरक्षा करना आवश्यक होता है। देश की सुरक्षा करने के लिए और सैनिक ही जिम्मेदार होते हैं, उनको ही हमारा देश की सुरक्षा करना पड़ता है। तो ये जो आजीविका है वो मिथ्या कैसे हो जाती है? भगवान बुद्ध कभी गलत नहीं हो सकते हैं। देखिए, आप जानकर हैरान होंगे कि हमें जिंदा रहना है ना, हम जिंदा तब तक है जब तक ही तीसरा विश्व युद्ध नहीं होता है। और आपको एक बात बताऊं कि एक डूम्सडे क्लॉक करके विज्ञानियों ने एक घड़ी बनाया है। वो घड़ी उन्होंने 1947 में बनाया था और उस घड़ी के माध्यम से वो देश को, पूरी दुनिया की प्रजा को, बस्ती को वो अगवा कर रहे हैं। उनको चेतावनी दे रहे हैं कि हम तीसरे विश्व युद्ध से, या तो पूरी प्राकृतिक जो आपदा है, वैश्विक आपदा है, उनसे कितने दूर है, विश्व है, दुनिया है, वो कितने समय में नष्ट होने वाली है। इस तरह से वो पूरी बस्ती को, पूरे संसार की तमाम बस्ती को वो चेतावनी दे रहे हैं। उसको कहते हैं डूम्सडे क्लॉक। आज ऐसा कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है, क्योंकि ये डूम्सडे क्लॉक है वो तीसरे विश्व युद्ध से सिर्फ 90 सेकंड दूर है। आपको लगेगा कि 90 सेकंड तो अभी हो जाएंगे और सारी दुनिया है ख़त्म हो जाएंगी तीसरा विश्व युद्ध के, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध इतना खतरनाक होगा कि पूरे दुनिया में इतने एटॉमिक शस्त्र हैं कि जिससे पूरी दुनिया का बचना करीब करीब असंभव है। इसीलिए जो डूम्सडे क्लॉक के मुताबिक सिर्फ 90 सेकंड तीसरे विश्व युद्ध से पूरी दुनिया दूर है। लेकिन ये डूम्सडे क्लॉक, ये जो हमारी सामान्य घड़ी है, ऐसी नहीं है। घटनाओं के आधार पर, वैश्विक बड़ी बड़ी घटनाओं के आधार पर वैज्ञानिकों ने ये घड़ी बनाई है। उस घटनाओं के आधार पर उसके जो कांटे हैं उसको वैज्ञानिक है वो सेट करते हैं। तो जो फिलहाल जिस तरह से जो अणु शस्त्र बन रहे उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने उस घड़ी के कांटे को 90 सेकंड की दूरी पर रखा है। अगर देश दुनिया में इजराइल, हमास, पाकिस्तान, भारत, रशिया, चीन, अमेरिका, इस देश दुनिया में जो घटना घटती है उसके आधार पर डूम्सडे क्लॉक है, उसके कांटे हैं, वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, यानी वैश्विक आपदा की तरफ जा रहे हैं। अगर वैश्विक आपदा आती है तो पूरी दुनिया है वो खत्म हो सकती है। इस तरह का डूम्सडे क्लॉक का मानना है। क्यों मैं यहाँ ये सम्यक आजीविका के साथ मैंने डूम्सडे क्लॉक को बुन लिया है, उसको समझते हैं। तीसरा विश्व युद्ध का, या तो यूं कहे कि विश्व युद्ध होने का जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, उनमें से 5 कारण में से एक कारण यह है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के कारण विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि राष्ट्रवाद के कारण इंसान सरहदों को बचाने के लिए, अपने सरहद को संभालने के लिए वो दूसरे देश के प्रति नफरत से पेश आता है। इस तरह का जो द्वेष, जहर, नफरत का जो एक वातावरण बनता है, आखिर में एक विस्फोट के साथ ऐसा वातावरण बन जाता है और विश्व युद्ध की नौबत आ जाती है। ये राष्ट्रवाद कहाँ तक सही है? हम सब, हमारे ऊपर एक तरह की मान्यता का बोझ लिए हुए हम घूम रहे हैं। हम गहराई से सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सब एक गहराई से मान्यता से घिरे हुए हैं। राष्ट्रवाद क्या है? पहले के ज़माने में जब राजाशाही थी, राजे महाराजे लड़ाई युद्ध करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। भारत में जब भी भारत नहीं था तभी भी राजे महाराजे एक दूसरे के साथ भयंकर युद्ध करते रहते थे। वो युद्ध क्यों करते थे? उनकी भी सरहदें थी, उन्होंने भी सरहदें तय की थी। वो सरहद क्यों तय की जाती है?
पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना उन्हें रोके। इस तरह से सरहद का व्याप बढ़ता है। झूठा राष्ट्रवाद हो गया ना, चाहे झूठा राजवाद हो या चाहे झूठा राष्ट्रवाद हो। पहले के जमाने राजवाद था, आज हमको पसंद नहीं आएगा, राजाशाही आज हमको पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो समय बीत गया है। लेकिन आज हमें राष्ट्रवाद अच्छा लगता है। हो सकता है कि भविष्य में जो आज हमें राष्ट्रवाद अच्छा लगता है, भविष्य में वो राष्ट्रवाद हमें अच्छा ना लगे, क्योंकि भविष्य बदल सकता है, विश्ववाद हो सकता है। अगर हमें विश्व युद्ध से दूर रहना है, वर्ल्ड वॉर से दूर रहना है, तो ये जो राष्ट्रवाद है उनकी तीव्रता है उसे कम करना पड़ेगा। ये राष्ट्रवाद है वही सैन्य का कारण बनता है, सैन्य है वही सैनिक का कारण बनता है, सैनिक है वो सैन्य में काम करता है, युद्ध के लिए वो काम करता है, और युद्ध है हमेशा सरहद के लिए होता है, सरहद की संभाल के लिए होता है। तो इस तरह का जो आजीविका है उसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी आजीविका है वो राष्ट्रवाद से जुड़ी है। तो राष्ट्रवाद कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, वो एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे विषय के ऊपर। और भगवान बुद्ध ने कहा कि अभिनेता यानी कोई व्यक्ति अभिनय करके अपना गुजरान चलाता है, अभिनय करके धन उपार्जन करता है, तो वो आजीविका सम्यक है कि असम्यक कि मिथ्या है। भगवान बुद्ध के काल में एक तालपुट नाम का एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आता है और भगवान बुद्ध को कहते हैं कि भगवान, कोई व्यक्ति अगर अभिनय करके, नाटक मंडली में काम करके अगर कोई व्यक्ति अपना गुजरान चलाता है ना, तो व्यक्ति देवलोक का गामी बनेगा, वो देवलोक में निवास करेगा। भगवान बुद्ध अपने स्वभाव के मुजब उसको एक बार टालते हैं, 2 बार टालते हैं, 3 बार टालते हैं, लेकिन चौथी बार जब तालपुट भगवान बुद्ध को पूछता है, भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि नहीं रे तालपुट, तुम्हारा मानना गलत है। कोई व्यक्ति अगर अभिनय के माध्यम से धन उपार्जन करता है तो ये आजीविका है वो मिथ्या हो जाता है, वो नरक का गामी बनता है, वो पराभव का दुर्गति का कारण बनता है। क्योंकि अभिनय के माध्यम से वो जो वास्तविकता है उसकी नकल करता है और खुद झूठा रोने का, हंसने का, क्रोध करने का, ईर्ष्या करने का, हंसने का ऐसा अभिनय करता है और लोगों में भी इस तरह की भावना को जन्म देता है। कोई व्यक्ति नाटक देखकर अगर वो गुस्सा करता है तो वो गुस्से होगा, अगर वो हिंसा का नाटक करता है तो सामने वाला, देखने वाला के मन में हिंसा पैदा होगी, किसी के मन में हास्य का भाव पैदा करेगा, किसी के मन में द्वेष का भाव पैदा करेगा, किसी के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा करेगा। वास्तविकता की वो नकल करके लोगों के मानस के ऊपर वो तरह तरह का नकली भाव को जन्म देगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो एक अकुशल कर्म हो जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इसे मिथ्या आजीविका कहा है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने जितनी भी आजीविका है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अकुशल कर्म का कारण बनती है, ये सब आजीविका को भगवान बुद्ध ने मिथ्या आजीविका कहा है। तो आज बस इतना ही रखता हूँ। आप सबने, जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। आप सब हमारे पुण्य To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.